हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल जीएस विद विनय त्रिपाठी सर। आपका अपना चैनल, क्योंकि हम लोग आपकी ग्रोथ के लिए क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज। सो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ बेस्ड ऑन मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा और उसमें आपके एग्जाम में आने वाले टॉप मोस्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो सो लेट्स बिगिन द टॉपिक विद दिस कि हम लोग कुछ भी अच्छा काम तभी कर सकते हैं जब हम लोग की विल पावर स्ट्रांग होगी। तो चलिए, इसी के साथ आपके सामने है आपका पहला क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन है आपके 570 ईस्वी में, 622, 642, 670। इसका आंसर होगा 570 ईस्वी में। ये पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे, यानी कि इनके आधार पर इस्लाम धर्म आगे बढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मक्का कहाँ है? फ्रेंड्स, मक्का कहाँ है, इसका आंसर देने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मक्का इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, मक्का कहाँ है? सीरिया, ईरान, इराक या सऊदी अरब? तो मक्का कहाँ है? मक्का है हमारे सऊदी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग बार बार या प्रथम बार किसने किया था? यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने या अरबों ने? तो इसका करेक्ट आंसर तो है अरबों ने। यूनानियों की बात की जाए तो इन्होंने भारत को कहा कि ये क्या है, ये है हमारा हिंदुस्तान। इन्होंने भारत को हिंदुस्तान के नाम से पुकारा। इसके पक्ष में कुछ बहुत सारे मत हैं जो कि विद्वानों ने दिए हैं। उनमें से कुछ मत ये हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो उसका भरत कबीला था उसके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, और कुछ विद्वानों का मत ये है कि दुष्यंत के जो पुत्र थे उनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो फिलहाल इसका आंसर है कि हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार अरबों ने किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण। 647 में, 1013 में, 711 में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है 711 ईस्वी में। इसके साथ हम ये जोड़ना चाहेंगे कि भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था, सफल जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था, वो तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था, जिसने अरबों को सिंध पर आक्रमण किया था। लेकिन इसके 711 ईस्वी में ही उबैदुल्लाह नाम का एक व्यक्ति आया था, लेकिन वो यहाँ पे अपना सफलतापूर्वक परिणाम नहीं ले पाया, उसकी वजह से वो वहाँ मारा गया। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम लोग कह सकते हैं इसके नेतृत्व में सफलतापूर्वक अभियान चला। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 711 में वो आया था, 713 में, 716 में, 712 में या 719 में? तो इसका करेक्ट आंसर है 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? अल्पतगीन, महमूद, सैबुकुद्दीन या इस्माइल? तो पहले हम गजनी राजवंश की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो गजनी राजवंश को हम लोग यामिनी वंश का भी मान सकते हैं, यानी कि गजनी वंश को यामिनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अल्पतगीन, जो कि महमूद गजनी के साथ में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जिसने एक और अल्पतगीन के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अल्पतगीन ने गजनी को ही अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कुछ कथन और कारण है जिसके आधार पे हमको सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन है, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कारण है, वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें महमूद गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ये एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर कारण पे फोकस करें, कहना चाह रहे हैं ये भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना वो नहीं करना चाहता था। इनका सिर्फ इतना ही मोटो था कि ये भारत आए, यहाँ पे लूटपाट करें और यहाँ से वापस चले जाएं। तो यहाँ देखा जाए तो ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, यानी कि कारण कथन सही है पर कारण गलत है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुए थे? ऑप्शन है हमारा धंग, विद्याधर, जय शक्ति और डंग। तो इसका आंसर तो है हमारा विद्याधर।
विद्याधर के पक्ष में ये कहा जाता है कि ये एकमात्र हिंदू शासक थे जिन्होंने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। और इनके पक्ष में एक बहुत छोटी सी और बहुत अच्छी सी कहानी है जिससे विद्याधर के हमें राजनीतिक सूझबूझ का पता चलता है। क्या थी वो कहानी कि महमूद गजनबी और विद्याधर किसी नदी पे युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन उस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि उस युद्ध स्थल को उपयुक्त ना समझते हुए विद्याधर ने रात ही रात में अपनी सारी सेना को वहां से हटा लिया। और जब महमूद गजनबी वहां लड़ने पहुंचा तो उसको वहां कोई सेना नहीं दिखी, तो वो वहां से वापस लौट गया। तो ये विद्याधर की राजनीतिक सूझबूझ के बारे में काफी बताता है। महमूद गजनबी का चंदेलों पे जो प्रथम आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1019 से 20वीं ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शाहनामा। शाहनामा का लेखक कौन था? उत्बी, फिरदौसी, अलबरूनी या बरनी? तो इसका आंसर जो है वो है हमारा फिरदौसी। और कहा जाता है फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबार का एक विद्वान कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अलबरूनी या दारा शिको? पुराणों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान था वो था हमारा अलबरूनी। और अलबरूनी के पक्ष में ये बात कही जाती है कि अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ आने वाला एक प्रथम व्यक्ति था जो कि वह खीवा देश का रहने वाला था, जैसा कि यहाँ पे आपको शो भी हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था फरिश्ता, अलबरूनी, अफीफ की इब्न बतूता। तो यहाँ पे अलबरूनी। और ये पिक्चर्स इसीलिए लगाए गए हैं ताकि हम लोग जिन चीज़ों का पिक्चराइज करते हैं वो चीज़ें हमें काफ़ी टाइम तक याद रहती हैं। और हमारा मोटो भी यही है कि आपके एग्जाम आने तक आपको सारी बातें बहुत अच्छे से याद रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों में से अलबरूनी के संबंध में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? वो एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो अगर हम अलबरूनी के पक्ष में बात करें तो ये भी ठीक है, ऑप्शन सी भी ठीक है और ऑप्शन डी भी सही है, लेकिन वो एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? तो इस क्वेश्चन में ही आपका एक नया क्वेश्चन छुपा है कि सोमनाथ मंदिर पर हमला किसने कराया था? किसने कराया था? कराया था महमूद गजनी से। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं भीमराज प्रथम, भीमदेव, मूलराज कि जयशंकर सिंधीराज? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा भीमदेव। यानी कि जब महमूद गजनी ने आक्रमण कराया था तो उस समय शासक कौन थे? भीमदेव। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है, अगर यहाँ पे भीमदेव प्रथम और भीमदेव सेकंड आएगा तो हमारा आंसर होगा भीमदेव फर्स्ट। सोमनाथ पर आक्रमण कब हुआ था? 1026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में हमें कूट से सही उत्तर की जांच करनी है। चंगेज खां, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और तैमूर। जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि महमूद गजनवी 1026 में आया था, चंगेज खां 1221 में आया था। तो इन ऑप्शन से हम कह सकते हैं कि पहले कौन आया था? महमूद गजनवी, फिर आया था मोहम्मद गौरी, फिर आया था हमारा चंगेज खां, फिर आया था हमारा तैमूर। तो यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? कुमारपाल, जयचंद, गोविंदराज या भीम द्वितीय? तो इसका आंसर है हमारा जयचंद, जो कि गहड़वाल राज्य का राजा था, जो कि वर्तमान में फिरोजाबाद के यमुना तट पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध? तो इसमें तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, जो कि हुआ था 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1191 में, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और उसमें उसकी विजय हुई। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात की जाए तो ये हुआ था 1526 में, और द्वितीय युद्ध की बात की जाए तो ये हुआ था हमारा 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं
किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति है? मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने एक में देवी लक्ष्मी का आकृति बनवाई थी और दूसरे साइड कलमा जो कि अरबी भाषा में था उसे खुदवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? इक्ता प्रथा क्या होती है, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। जब तनख्वाह के बदले, यानी कि जो कोई काम करता है तो उसमें तनख्वाह के रूप में लोगों को भूमि प्रदान कर दी जाए, तो वो इक्ता प्रथा होती है, जिसकी शुरुआत तो इल्तुतमिश ने की थी, लेकिन उत्तर भारत में मोहम्मद गौरी ने इसका शुरुआत की थी, जिसको देने वाला कुतुबुद्दीन था। जिसको सर्वप्रथम किसको मिली थी इक्ता? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दान खिलजी या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर है हमारा बख्तियार खिलजी। इसने 1202 में विजय प्राप्त की और इसके पक्ष में यह भी कहा जाता है कि नालंदा विहार को ध्वंस करने में इसका बहुत बड़ा हाथ था। तो ये हमारे लिए इतिहास की बहुत बड़ी एक चोट थी। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा क्वेश्चन, नीचे कुछ कथन और कारण दिए गए हैं जिसके पक्ष में हमको सही उत्तर का चयन करना है। कथन है हमारा, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। कारण इसका कहा जा रहा है, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए थे, ये हम लोग देख चुके हैं, और बिल्कुल सही कारण है कि हम लोगों में राजनीतिक एकता ना होने की वजह से ही हम लोग सारे आक्रमणों में पराजित हो रहे थे। तो ये कह सकते हैं कि इसका कथन और कारण दोनों सही हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बट नॉट लीस्ट, क्वेश्चन ऑफ द डे, ऐसे ही आपको डेली क्वेश्चंस मिलेंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सो लास्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ लिया गया था? अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विद्या सम्मेलन, सत्याग्रह शताब्दी, कांग्रेस के स्थापना दिवस और इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।